हम सब जानते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग होते हैं और उनमें पहला है सोमनाथ। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यही वो मंदिर है जिसे 1000 साल में बार बार तोड़ा गया, फिर भी हर बार वो बनकर खड़ा हो गया। और सबसे बड़ा रहस्य, क्या आप जानते हैं कि इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ क्यों पड़ा? इसका संबंध चंद्रमा से कैसे जुड़ा है? तो आइए आज जानते हैं सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की संपूर्ण कथा, जो केवल इतिहास नहीं बल्कि आस्था की अमर गाथा है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है इसमें छुपी कोई बात आपकी आस्था को फिर से जगा दे। तो सबसे पहले समझते हैं कि इस स्थान का नाम सोमनाथ क्यों पड़ा। पुराणों और परंपराओं में वर्णित कथा के अनुसार प्रजापति दक्ष की कुल 60 कन्याएं थीं। उनमें से 27 कन्याएं ऐसी थीं जिन्हें वास्तव में 27 नक्षत्रों का स्वरूप माना गया है। प्रजापति दक्ष ने अपनी इन सभी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव से कर दिया। लेकिन विवाह के बाद चंद्रदेव का मन सब में समान नहीं रहा। वे विशेष रूप से रोहिणी से अधिक प्रेम करने लगे। बाकी पत्नियां उपेक्षित रहने लगी। दुखी होकर वे अपने पिता दक्ष के पास पहुंची। दक्ष ने चंद्रदेव को समझाया, तुम्हें सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए, परंतु चंद्रदेव ने बात को गंभीरता से नहीं लिया। तब क्रोधित होकर दक्ष ने शाप दे दिया, हे चंद्र, तुम्हारा तेज क्षीण हो जाएगा, तुम दिन प्रतिदिन क्षय को प्राप्त होगे। और फिर वही हुआ। जिस चंद्रमा की शीतलता से जगत आनंदित होता था, जिसकी ज्योति से रातें उजली होती थी, वही चंद्रमा धीरे धीरे क्षीण होने लगा। उसका तेज घटने लगा, प्रभाव मिटने लगा और समस्त लोग चिंतित हो उठे। उनकी आभा मन पड़ने लगी और देवताओं के बीच उनका सम्मान भी घटने लगा। तब व्याकुल और दुखी होकर चंद्रदेव देवताओं के पास पहुंचे। देवताओं ने उन्हें सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी के पास भेजा। ब्रह्मा जी ने गंभीर स्वर में कहा, हे सोम, यदि इस शाप से मुक्ति चाहते हो तो पृथ्वी पर प्रभास क्षेत्र जाओ और वहां भगवान शिव की कठोर तपस्या करो। चंद्रदेव प्रभास क्षेत्र पहुंचे। उन्होंने पवित्र स्नान किया, व्रत रखा, जप किया और पूर्ण समर्पण के साथ महादेव का ध्यान करने लगे। दिन बीते, फिर महीने और फिर वर्षों तक चलती रही उनकी तपस्या। उनका शरीर क्षीण हो रहा था, पर भक्ति और भी प्रबल होती जा रही थी। आखिरकार उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ज्योतिर्मय रूप में प्रकट हुए। चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया, आकाश गूंज उठा। ओम नमः शिवाय। महादेव बोले, हे सोम, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। दक्ष का शाप पुनर्तः समाप्त नहीं होगा, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम एक पक्ष में क्षीण हो जाओगे और दूसरे पक्ष में पुनः बढ़ोगे। इसी वरदान के कारण कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घटता है और शुक्ल पक्ष में पुनः बढ़ता है, अर्थात चंद्र का घटना और बढ़ना स्वयं महादेव के वरदान का जीवंत प्रतीक है। चंद्रदेव ने कृतज्ञ होकर उसी प्रभास क्षेत्र में भगवान शिव की स्थापना की और महादेव बने सोम, चंद्र के नाथ सोमनाथ। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह मंदिर 4 युगों से चलती आ रही एक दिव्य परंपरा है। कहते हैं, जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ, सत्ययुग में चंद्रदेव ने कठोर तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव वही ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट हुए और तभी चंद्रदेव ने अपनी कृतज्ञता स्वरूप स्वर्ण से भव्य सोमनाथ मंदिर का निर्माण किया। युग बदला, आया त्रेता युग। इस युग में लंका के राजा रावण, जो स्वयं महान शिव भक्त था, उसने भी सोमनाथ धाम की महिमा को समझा और अपनी भक्ति प्रकट करने के लिए चांदी से इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। सोने की चमक अब चांदी की शीतलता में बदल गई। फिर आया द्वापर युग, जब धरती पर भगवान श्री कृष्ण का समय था, तब भी सोमनाथ की महिमा अक्षुण्ण रही। कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने इस मंदिर को लकड़ी से पुनः स्थापित कराया। और अब कलियुग, जब धर्म की परीक्षा होती है और आस्था को बार बार चुनौती मिलती है, तब इस मंदिर को पत्थरों से पुनर्निर्मित किया गया। ये पत्थर का स्वरूप केवल निर्माण नहीं, बल्कि अडिग विश्वास और सनातन धर्म की दृढ़ता का प्रतीक है। क्या आप जानते हैं, ये केवल एक तीर्थ स्थल नहीं है, बल्कि वो पावन भूमि है जहाँ 2 महान शक्तियाँ मिलती है। एक ओर भगवान शिव की अनंत तपस्या और दूसरी ओर भगवान श्री कृष्ण की अंतिम दिव्य लीला। तो आइए जानते हैं प्रभास क्षेत्र का यह अद्भुत रहस्य विस्तार से। महाभारत का वो युद्ध इतना भयानक था कि धरती कांप उठी थी। एक ओर धर्म और दूसरी ओर अधर्म, दोनों के बीच ऐसा भीषण संग्राम हुआ कि चारों ओर केवल लाशें, रक्त और विनाश का दृश्य दिखाई देता था। इस युद्ध में केवल योद्धा ही नहीं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी भीतर से व्यथित थे। एक समय तो ऐसा आया
जब उन्होंने अपने वचन को भी त्यागने का निश्चय कर लिया और क्रोध में सुदर्शन चक्र तक उठा लिया। लेकिन फिर समय बदला, अंततः युद्ध समाप्त हुआ और वर्षों बाद तब एक और लीला प्रारंभ हुई। यदुवंश, जो स्वयं श्रीकृष्ण का कुल था, अचानक आपस में ही संघर्ष में उलझ गया। क्रोध, अहंकार और समय का प्रभाव, सबने मिलकर उस महान वंश का अंत कर दिया। सब कुछ शांत हो चुका था। समुद्र किनारे प्रभास क्षेत्र में एक वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण ध्यान मुद्रा में विराजमान थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति थी, मानो वे सब कुछ पहले से जानते हों। तभी एक शिकारी जरा ने दूर से उनके चरणों को हिरण समझ लिया और उसने तीर चला दिया। जैसे ही जरा को अपनी भूल का एहसास हुआ, वो कांप उठा, भय से भर गया। लेकिन भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यह कोई भूल नहीं, यह मेरी लीला का अंतिम अध्याय है। उन्होंने जरा को क्षमा किया और उसे मोक्ष का आशीर्वाद दिया। उस क्षण आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण अपने दिव्य स्वरूप में विलीन होकर निजधाम की ओर प्रस्थान कर गए। जिस भूमि पर एक ओर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग विराजमान है, वहीं दूसरी ओर श्री कृष्ण की अंतिम लीला संपन्न हुई। इसलिए प्रभास क्षेत्र केवल शिव का धाम नहीं, ये कृष्ण की स्मृति से भी उतना ही पवित्र है। समय ने करवट ली और इतिहास के पन्नों में एक काला अध्याय जुड़ गया। जब आक्रांताओं की नजर पड़ी सोमनाथ की संपत्ति पर, 11वीं शताब्दी, साल था 1025 ईस्वी। दूर कहीं से एक आक्रांता बढ़ रहा था, महमूद गजनवी। उसकी नजर सिर्फ एक चीज पर थी, सोमनाथ की अपार संपत्ति। वो अपनी सेना के साथ आया और फिर मंदिर पर हमला हुआ। तलवारें चली, मंदिर की दीवारें टूटने लगी। मंदिर को लूटा गया, ज्योतिर्लिंग को तोड़ा गया और अनगिनत धन संपत्ति लूट ली गई। लेकिन कुछ समय बीता, भक्त फिर आए और फिर गुजरात के राजा भीमदेव और मालवा के राजा भोज ने मिलकर फिर से मंदिर का निर्माण करवाया। लेकिन परीक्षा यहीं खत्म नहीं हुई। समय बीता और फिर 1299 ईस्वी अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने हमला किया। कई बार मंदिर को नुकसान पहुंचा और अंत में 1706 ईस्वी में औरंगजेब ने इसे पूरी तरह तुड़वा दिया। हर बार मंदिर गिरा, लेकिन हर बार एक चीज खड़ी रही, श्रद्धा। एक भक्त आता है और वहीं बैठकर शिव का नाम लेता है। धीरे धीरे 1 से 2, 2 से 1000 और फिर वही स्थान बन जाता है, फिर से एक तीर्थ। यही है सोमनाथ, जहां मंदिर बार बार टूटा, लेकिन भक्ति कभी नहीं टूटी। समय बदला, भारत स्वतंत्र हुआ और फिर एक महान संकल्प लिया गया सरदार वल्लभभाई पटेल द्वारा। सोमनाथ फिर से बनेगा। जब भारत ने सदियों की गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया, देश आजाद हुआ। लेकिन यह आजादी आसान नहीं थी। चारों ओर बंटवारे का दर्द था। लाखों बिछड़े, लाखों टूटे, घाव गहरे थे और उसी के साथ एक संकल्प जन्म ले रहा था। 12 नवंबर 1947, जब लौह पुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल वहां पहुंचे, उन्होंने केवल खंडहर नहीं देखा, उन्होंने देखा एक टूटा हुआ इतिहास, एक दबा हुआ आत्मसम्मान और एक प्रतीक्षा करता हुआ विश्वास। उसी क्षण उन्होंने संकल्प लिया, सोमनाथ फिर बनेगा। पुनर्निर्माण की वर्षों की तपस्या के बाद आखिर वो ऐतिहासिक क्षण आ ही गया। 11 मई 1951, जब सोमनाथ मंदिर में फिर से दिव्यता का संचार हुआ। इस दिन वर्तमान मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हुई। इस भव्य समारोह में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वयं उपस्थित रहे। उन्होंने अपने शब्दों में कहा था, सोमनाथ का पुनर्निर्माण केवल मंदिर का निर्माण नहीं, बल्कि भारत की खोई हुई आत्मा की पुनर्स्थापना है। और अंत में यह वही पवित्र स्थान है जहां अनगिनत आक्रमणों और विध्वंसों के बाद भी आस्था कभी टूटी नहीं, बल्कि हर बार और भी अधिक प्रबल होकर उठी। सोमनाथ केवल एक ज्योतिर्लिंग नहीं, ये पहला आदि ज्योतिर्लिंग माना जाता है और प्रभास क्षेत्र की महिमा आज भी जीवंत है। ये भूमि केवल मंदिर तक सीमित नहीं, बल्कि श्रीकृष्ण की अंतिम लीला का पावन रहस्य है। तो ये थी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की अद्भुत और रहस्यमयी कथा। चंद्रदेव के श्राप से लेकर महादेव के वरदान तक, विनाश से पुनर्जन्म तक और अटूट आस्था की उस अमर गाथा तक, जो आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं के हृदय में जीवित है। अगर आपको हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की यह कथा पसंद आई हो, तो अपने विचार हमें कमेंट और लाइक के माध्यम से अवश्य बताइए, क्योंकि अब समय आ गया है अगले ज्योतिर्लिंग की दिव्य यात्रा का। अगले भाग में हम लेकर आ रहे हैं पवित्र रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की रहस्यमयी कथा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामेश्वरम में 2 शिवलिंग क्यों स्थापित हैं? आखिर क्यों क्रोधित हो गए थे भक्ति और समर्पण की प्रतिमूर्ति हनुमान जी?
क्या हुआ था ऐसा कि स्वयं प्रभु श्री राम के निर्णय से हनुमान जी का हृदय व्यथित हो उठा? और कैसे इस घटना ने जन्म दिया रामेश्वरम के उस अद्भुत रहस्य को, जिसे आज भी करोड़ों श्रद्धालु श्रद्धा से सुनते हैं? इन सभी रहस्यों से पर्दा उठेगा हमारे अगले भाग में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राम।